बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असर हाजिर के हिंदू बुत परस्ती और शिर्क की वजह से रूहानी पस्ती में डूबे हुए हैं। हर इंसान की तरह हिंदू के दिल में भी अपने अल्लाह और उससे अपने रिश्ते को पहचानने की तलब तो मौजूद है, मगर हिंदू मुआशरा देवी देवताओं की पूजा की सदियों कदीम रिवायात के बायस एक अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए मुनासिब माहौल फराहम नहीं करता, और इन्हीं मजहबी रसूमात और बुत परस्ती के रवाज ने तमाम हिंदुओं के तर्ज ज़िंदगी को इस हद तक आलूदा कर दिया है कि भारत का पढ़ा लिखा हिंदू भी एक अल्लाह की इबादत के सीधे साधे और साफ रास्ते से बहुत दूर हटा हुआ है। भारत में मजहबी त्यौहार इबादत के बजाय महज खाने पीने और तफरी तक महदूद हैं। तकरीबन हर बड़े त्यौहार में लड़ाई झगड़ा और फ़िरका वाराना फसादात होते हैं। मज़हब के बजाय सियासी पहलू ज़्यादा मद्देनज़र रखे जाते हैं। वक्त और रुपया बेदरेग लुटाया जाता है। आजकल त्यौहारों का एहतमाम और निगरानी मंदिरों के पंडितों के बजाय सियासतदान करते हैं। उन त्यौहारों में रूहानियत का कोई पहलू नहीं होता, क्योंकि अल्लाह और उसकी इबादत का तो उनमें कोई मकाम ही नहीं होता। तलब में ब्राह्मणों के हाथों शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। हिंदू मज़हब को समझने में एक रुकावट संस्कृत ज़ुबान है, जिसमें उनकी बेशतर मजहबी किताबें लिखी गई हैं। संस्कृत ज़ुबान पर ब्राह्मणों की अजारादारी है। आम आदमी को इस ज़ुबान तक रसाई हासिल नहीं, जिसकी वजह से हिंदुओं का दीनी इल्म मुट्ठी भर ब्राह्मणों की गिरफ्त में है। संस्कृत में लिखी हुई दीनी कुतुब के लिए किसी हिंदू के घर में कोई जगह नहीं। भारत चूँकि एक सेकुलर यानी लादीन रियासत है, लिहाजा अवाम के लिए मजहबी ज़रूरियात की तकमील सरकारी फ़राइज़ में शामिल नहीं। जो लोग संस्कृत ज़ुबान और हिंदू मज़हब को जानते हैं वो अल्लाह वहदहू पर ईमान का दावा तो बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, मगर अमलन मुख्तलिफ बुतों की परस्तिश करते हैं। दीन के इस नज़री फ़लसफ़े का क्या फ़ायदा जो उन्हें एक अल्लाह की इबादत और सीधे रास्ते पर चलना नहीं सिखा सका। हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब गीता है, उसके मिन जानिब अल्लाह होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, मगर सब हिंदू इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये किताब एक बहुत बरगज़ीदा शख्स दयास ने लिखी है। ताहम ये किताब चूँकि एक इंसान की तसनीफ़ है, लिहाजा इसका कुरान हकीम से मवाजना क्यों कर किया जा सकता है, जो कि खालिस कलाम इलाही है। गीता के मंदरजात ज़्यादातर तसव्वुराती मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं, मसलन इंसानी रूह, मराक़बे वगैरह का तरीक़ा और किसी हद तक इंसानी किरदार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से बातें भी उसमें मज़कूर हैं। मगर ये कुरान हकीम और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुकाबला नहीं कर सकती, जो इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती हैं। गीता महज किताबों की अलमारियों में नुमाइश की चीज़ बनकर रह गई है, और वो भी महज चंद हिंदू। गीता में कृष्ण जी के इस वाज को बयान किया गया है जो उन्होंने महाभारत की जंग के मौके पर अर्जुन को समझाने के लिए किया था। घरों में उसकी कठिन ज़ुबान और मुबहम मौज़ूआत के बायस इसे कोई भी नहीं पढ़ता। अगरचे बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने इसकी वसी पैमाने पर नशो अशात की मुहिम बड़े ज़ोर शोर से चला रखी है। हिंदू मज़हब अपनी असल शक्ल में हर हिंदू घर में दाखिल नहीं होता, लिहाजा हम आम लोगों से इस मज़हब की हैयत और इसकी खूबियों या खामियों से वाकफियत की क्या तवक्को कर सकते हैं। हमारे सामने सिर्फ बुत परस्ती की शक्ल में हिंदू मत मौजूद है, जिस पर आम हिंदू रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल पैरा होते हैं। हिंदू मज़हब का एक बड़ा और अहम तसव्वुर यह है कि बवक्त ज़रूरत उनका माबूद किसी इंसान के रूप में ज़मीन पर आ जाता है और वो इंसान खुदा का अवतार कहलाता है। इस तसव्वुर की रोशनी में हर वो शख्स जो अल्लाह अज़्ज़वजल की कुछ खुसूसियात का हामिल हो, नाउज़ बिल्लाह, खुदा या खुदा की तजसीम अवतार कहला सकता है। ऐसे लोगों का बड़ा एहतराम किया जाता है और उनकी देवता की हैसियत से प्रस्तिश भी की जाती है। इस वक्त भारत में सत्यासे बाबा नामी एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसे हिंदू कुछ करामात की बिना पर खुदा मान कर पूजते हैं। हिंदुओं की सोच में बिगाड़ आ चुका है और वो नादानिस्ता एक इंसान को अल्लाह बनाकर शिर्क के मुर्तकिब हो रहे हैं। राकिम चूँकि शिर्क का मुनकिर है, इसलिए उसने हिंदू मत से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज का हिंदू मुआशरा पत्थर के बुतों की पूजा में पढ़कर अल्लाह अज़्ज़वजल के सीधे रास्ते से हट गया है और उसका तसव्वुर मज़हब धुंधला चुका है। कई तालीम याफ्ता हिंदू अपने मज़हब पर ईमान नहीं रखते, मगर असल अल्लाह की तलाश और तहकीक के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो दुनियावी ज़िंदगी ही को मकसद तख्लीक समझ कर सर तापा उसमें गर्क हो चुके हैं। मौत के बाद की ज़िंदगी और यौम हिसाब का तसव्वुर उनके जहन में नहीं है।
اگر ان کے پاس کافی سرمایہ اور آرام و آرائش کا سامان ہو تو وہ کھانے پینے اور سونے ہی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا تمام تر تعلق معاش سے ہے اور روحانیت کا اس میں ذرا بھی عمل دخل نہیں۔ امیر ہندوؤں نے جانوروں کی طرح رہنے کا فیشن اپنا لیا ہے اور اللہ عز و جل کو بالکل بھلا دیا ہے۔ کئی عقل اور شعور والے ہندو یہ جانتے ہیں کہ انسانیت کے لیے واحد سچا دین اسلام ہے، مگر ان میں اتنی ہمت نہیں کہ کھلم کھلا اس کا اقرار کر سکیں، کیونکہ وہ صدیوں پرانی بت پرستی کی روایت کے پابند ہیں اور معاشرے کے خوف سے اپنے کافرانہ ماحول سے نکلنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ عز و جل اور یوم حساب سے نہیں ڈرتے، بلکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پورے معاشرے سے ڈرتے ہیں۔ بھارت کے ہندو معاشرے میں جرائم کی شرح اور گناہ گاری بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ سچے دین سے بہرہ نہیں ہیں اور وہ اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور اللہ عز و جل کو مندروں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن وہ زندگی بھر اس کی معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ زندگی بھر گناہوں کی غلاظت اور بت پرستی میں مبتلا یا ناستک ملحد رہنے کے بعد میں نے 56 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ۔ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا کی ہے۔ یہ تبدیلی قرآن حکیم کے مطالعے سے ہوئی، جس نے میرے تمام شکوک و شبہات کا ازالہ کر کے اسلام پر میرے ایمان کو تقویت دی۔ میرے کئی ہندو دوست یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلطی کی، مگر یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ یوم حساب کو کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ، اور ان تمام ہندوؤں کے بارے میں بھی وہی فیصلہ کرے گا جنہوں نے اللہ کے پیغام، قرآن حکیم اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔